नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, लेकिन आज के समय में 60-70 साल का जीवन को ही बहुत माना जाता है। और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वह तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। और आपने यह सुना भी होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों के मुकाबले में जल्दी मर जाते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए जरूर सुना होगा कि इतने अच्छे मानव को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह पापी अभी भी मरता क्यों नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिकता और ज्ञान बढ़ाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि किसी मानव के जन्म से पहले ही यह फिक्स हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा और उसकी मौत कहाँ होगी और कैसे होगी। सभी धर्मों में मौत को ही सच माना गया है और जिसका भी जन्म होता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत, माइकल जैक्सन, ब्रूस ली, जिया खान, दिव्या भारती, स्मिता पाटिल, सिद्धू मूसेवाला, चिरंजीवी सरजा, स्वामी विवेकानंद, यह सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत महानता हासिल की और उतनी ही जल्दी दुनिया को छोड़कर चले गए। यह लोग और ऐसे ही हमारे कई परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, कभी किसी को तंग नहीं करते थे। फिर भी भगवान ने उनको अपने पास कम उम्र क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस बात को जानते हैं। आपने कई पुरानी कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषिमुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर नाराज होते थे तो उसे सजा के तौर पर धरतीलोक पर जन्म लेने का श्राप देते थे। मतलब यहाँ मृत्युलोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक स्थान है जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजता है, और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे भगवान, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें और हमारी सजा कम कर दें। यह मृत्युलोक पूरे ब्रह्मांड में ना तो अच्छा स्थान है और ना ही बुरा, या तो इसे आप कर्मभूमि भी कह सकते हैं, और कामों के हिसाब से ही आपका आगे का रास्ता तय होता है। परंतु जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्युलोक को मोह और माया घेर लेती है और हमें यह मृत्युलोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्युलोक और यहाँ रहने वाले लोगों से प्रेम हो जाता है। हम इस मृत्युलोक को छोड़ना नहीं चाहते हैं और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाए तो भी हमें दुख होता है। जब कोई मानव मरता है तो वह जीवात्मा यमराज के वहां जाती है और वहां उसके कर्मों का हिसाब होता है और देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं। अगर किसी जीव आत्मा ने मृत्युलोक में बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को तंग किया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उनके साथ हिसाब करना होगा और उसी लिए उस जीवात्मा को लंबा जीवन मिलता है। और अगर जीव आत्मा ने अच्छे काम किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम जीवन दिया जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जीव आत्माओं का लास्ट लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष को हासिल करना है और प्रभु का सानिध्य हासिल करना है। हर एक जन्म के साथ हमें चांस मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम कर ऊंचा करें, परंतु हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों साल तक इस मृत्यु लोक में मुसीबतों को झेलना पड़ता है।
कहा जाता है कि एक जीव आत्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष हासिल होता है। लेकिन जो मानव अच्छे काम करते हैं, वह मानव जल्द से जल्द शुद्धता हासिल कर लेते हैं और कुछ ही जन्मभूमि के बाद मोक्ष हासिल कर लेते हैं। इसीलिए प्रभु उनका जीवन काल कम रखता है और वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के दुखों को कम सहन करें और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को हासिल करें। और मानव ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्युलोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों सालों के बाद जब उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परमधाम हासिल होता है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पुराने जन्म में बुरे काम ही किए हों, परंतु वह अभी जिंदा हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई हो, वह एक अच्छी आत्मा थी और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य मिला वह हमारा अच्छा नसीब था। उनके मरने के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परमधाम को पाले और परम शांति और परम आनंद को हासिल करे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।